हेलो बच्चों, मैं सुनील यादव मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, लेकर के आ रहा हूं आज अपनी पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्लास नंबर 5। और आज की क्लास से अपने क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके जेट एग्जाम 2025 के दृष्टि से। तो देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, कॉलम 1 व कॉलम 2 का उचित मिलान कीजिए। अक्रिय गैस बेटा, वो अक्रिय गैसों की फॉर्मूला आपको बता रखा है। हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाए। ठीक है, अब देखो इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है। क्रिप्टॉन है दो नंबर पर, ये रहा क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखो तो अपना ए मिल जाएगा किससे? क्रिप्टॉन से। फिर है एस खंड तत्व। एस खंड तत्व में आपको बता रखा है हेलिना के रब से फरियाद। ठीक है, और दूसरा है अपना बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब देखो इनमें कौन सा है। इनमें है अपने पास स्ट्रांशियम। स्ट्रांशियम ये रहा एस आर, ये एस खंड है पूरा। कौन सा है? एस खंड। एस खंड, एस ब्लॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एस खंड है तो दूसरा मिल जाएगा अपना किससे? चौथे से। अब आपको इतना ही आता है, अभी तक आपको इतना ही आता है तो भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। देखो कैसे, पहला दूसरे से मिल रहा है। अब देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। पहला दूसरे से इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और चौथे में मिल रहा है। अपना मतलब अपना आंसर दूसरा नहीं होने वाला। फिर देखो दूसरा मिल रहा है चौथे से। अब देखो कौन से ऑप्शन में दूसरा चौथे से मिल रहा है, दूसरे में और पहले में और चौथे में, मतलब अपना आंसर तीसरा भी नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलाते हैं पी खंड तत्व। अब पी खंड तत्व आर्सेनिक। देखो नेहा, पूजा, आशा सब भिखारी। ठीक है, ये रहा आर्सेनिक, ये रहा आर्सेनिक पी खंड का। तो पी खंड कौन सा हो जाएगा? तीसरा मिल जाएगा अपना किससे? पहले से। अब देखो वो कौन से ऑप्शन में तीसरा पहले से मिल रहा है, ये रहा तीसरा, ये पहले से मिल रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें थोड़ी मिल रहा है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा पहला। बाकी देख लेते हैं एक बार डी खंड तत्व। और डी खंड कौन सा हो जाएगा? टाइटेनियम। डी खंड हो जाएगा टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक 22। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? पहला। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से किसी युग्म में दोनों तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? कौन से युग्म में दोनों तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो बेटा वो आपको बता रखा है कि एक वर्ग में सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब अपन को ऑप्शन में सिर्फ यह देखना है कि कौन से दो तत्व, कौन से युग्म के या कौन से ऑप्शन के दोनों तत्व एक ही वर्ग के हैं। तो देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग वर्ग के हैं, तो अपना आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं सोडियम और कैल्शियम, ये भी दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं आर्सेनिक और बिस्मिथ। आर्सेनिक और बिस्मिथ अभी बताएं आपको, नेहा, पूजा, आशा सब भिखारी। आशा सब भिखारी। अब देखो ये तो अपना क्या रहा? आर्सेनिक, और ये क्या रहा? अपना बिस्मिथ। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? 3 नंबर का। अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन वही है, फिर कॉलम 1 व कॉलम 2 का उचित मिलान कीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा, यहाँ NP5 आ गया। अपने टाइपिंग मास्टर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर यहाँ आएगा NP5। अब देखते हैं, पहला है अपना फ्लोरीन। तो इधर देखो 1s2, तो यह हीलियम का ही होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम, परमाणु क्रमांक 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। तो अपना चौथा किससे मिल रहा है? पहले से। अब देखो एक बार इसमें चौथा पहले से कौन से में मिल रहा है? इसी में मिल रहा है, सिर्फ चौथे में ही, चौथे में ही मिल रहा है। तो अपना आंसर चौथा हो जाएगा डायरेक्ट ही। अगर आपको एक भी आता है इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये डी है, और डी किससे मिल रहा है? पहले से। अब देखो डी किस में मिल रहा है? पहले से, चौथे ऑप्शन में। बाकी में नहीं मिल रहा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। बाकी फिर भी एक बार देख लेते हैं। फिर है अपना Cl, क्लोरीन या फ्लोरीन, देख लेते हैं एक बार। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा? ये वाला फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक फ्लोरीन परमाणु क्रमांक होता है इसका 9 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, यही होता है। अब देखो ये दूसरी कक्षा है, इसको मान लेते हैं अपन n, और 1s2 n s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और n p में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका है? फ्लोरीन का। देखो फ्लोरीन का दूसरे से मिल रहा है। फिर बात करते हैं अपन Fe की। तो Fe क्या है?
एफ ही डी ब्लॉक का है और डी ब्लॉक के तत्व क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्तनशील संयोजकता। तो अपन मिला देते हैं एफ ही को किससे, चौथे से, ठीक है। फिर अब बच गया अपना क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी नियोन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 18, आर्गन नहीं सॉरी नियोन, ये हो गया नियोन, नियोन तक हो गया कितना 10। फिर आ जाएगा अपना 3s2 3p5, ठीक है, परमाणु क्रमांक 17। अब देखो 10 तो ये हो गए, 2 ये 12 और 5 17, मतलब अपना क्लोरीन मिल जाएगा किससे, तीसरे से, ठीक है। फिर बच गया क्या, ओस्मियम, ओस्मियम मिल जाएगा किससे, चौथे से, ठीक है। अब देखो पहला मिल रहा है किससे, दूसरे से। ऑप्शन में देखो एक बार, पहला दूसरे में, दूसरे से कौन कौन से में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन 2 में तो अपना आंसर होगा ही नहीं क्योंकि चौथे से मिला रहा है, ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 में, ठीक है। फिर मिल रहा है अपना दूसरा किससे, तीसरे से। अब देखो दूसरा तीसरे से किसमें मिल रहा है, सिर्फ इसी में मिल रहा है, ये भी नहीं होगा अपना आंसर और ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं अपना तीसरा, तीसरा मिल रहा है 5वें से, तीसरा 5वें से कौन से में मिल रहा है, ये रहा तीसरा 5वें से, इसमें मिल रहा है और एक इसमें मिल रहा है, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो चुका, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन चौथे की, चौथा मिल रहा है पहले से, ये मिल रहा है चौथा पहले से। फिर बात करते हैं अपन 5वें की, ई की, ई मिल रहा है अपना किससे, चौथे से, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 4 नंबर ऑप्शन वाला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता का सही क्रम है। तो बेटा वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, FON की, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फोन, फोन की स्पेलिंग क्या होती है, FON, फोन की स्पेलिंग FON होती है, ठीक है, PHONE नहीं ना, कौन सी होती है, FON, ठीक है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। बात करें अपन वर्ग में और आवर्त में, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्या क्या दे रखा है अपन को, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इन दोनों में किसकी ज्यादा होती है, क्रम ये बनता है आपका फ्लोरीन, फिर होता है नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, FON बताया ना अभी आपको, फिर होती है ऑक्सीजन और फिर होती है नाइट्रोजन। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, मतलब अपन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की बतानी है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की बतानी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं अपन सल्फर और फास्फोरस की, ठीक है। ये अपना क्या है, सल्फर, और ये क्या है, फास्फोरस। अब बताओ मेरे को आप एक चीज, कि सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है कि नहीं आता। अभी आपको बताया कि जैसे नेहा और पूजा, ठीक है। इधर बात करें अपन ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, इन दोनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आ रही है, तो इनमें भी किसकी आएगी, सल्फर की आएगी ज्यादा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो घटती है, तो दोनों की बराबर घट रही है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है, तो ज्यादा किसकी होगी, सल्फर की, ठीक है। अब फिर बात करते हैं अपन सल्फर की, फिर बच गया क्या लास्ट में, फास्फोरस, ठीक है। तो ये वाला क्रम कौन सी ऑप्शन में बन रहा है, ये वाला बन रहा है अपने ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता का है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता का है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन ज्ञात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते किसे हैं, सबसे पहला सवाल तो अपना यह है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर दी गई या उत्सर्जित हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें कि अगर किसी उदासीन परमाणु पर अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो क्या होगा अपना प्रक्रम, उष्मा से पी, अपने पास उष्मा उत्सर्जित होगी, और पहले से यदि किसी परमाणु पर आयन है या एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है या एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपने पास ऊर्जा क्या होगी, आवश्यकता होगी। बात करते हैं अपन Li+ की। अब Li+ है, Li+ का आकार क्या है, छोटा है, आकार छोटा है, तो नाभिक और बाह्यतम कोश में जो अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उनके बीच की दूरी क्या है, कम है, तो आसानी से नाभिक बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर वही बात करें अपन Na+ की,
Na+ में भी एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसका भी आकार क्या है, बड़ा है वैसे तो, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो ये भी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या जोड़ लेगा। ठीक है, फिर बात करें अपन F- और Cl-, ये हो गया अपना F- और ये हो गया Cl-। बेटा इनकी इन दो में से अपना आंसर होने वाला है, देखते हैं कौन सा है। तो इन दो की बात करें अपन तो F- का आकार क्या है, आकार छोटा है, आकार छोटा है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है पर आकार क्या है इसका, छोटा। और इसका आकार क्या है, इसका आकार है वो है बड़ा, अपने पास आकार बड़ा। ठीक है बच्चों, अब आकार बड़ा है तो दोनों के में बीच में नाभिक, जो अपने पास जो नाभिक है उससे दूरी इसकी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज्यादा है। इसकी दूरी कम है तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को मैं बनाता हूं एक बार, ये तो अपना क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन, और अपने को ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना है, तो इस नाभिक और इसके बीच की दूरी क्या है, कम है, नाभिक इसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये यहां सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें अपन क्लोरीन की, Cl- की। ठीक है, ये Cl- का आकार क्या है, बड़ा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन को क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है अपन को इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, तो नाभिक का अट्रैक्शन इतना नहीं लग पाएगा, और जो बाहर इस कक्षा में और इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो इसको अपन को यहां सेट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा की होगी, और ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा की होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, Cl-। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रम द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जाती है, ऊर्जा अवशोषित की जाती है, ऊर्जा एब्जॉर्ब की जाती है। तो देखते हैं F से क्या बन रहा है, इधर F ही बन रहा है। ठीक है, इसमें ना कोई ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना कोई ऊर्जा उत्सर्जित होगी, वही सेम काम यहाँ है। Cl से क्या बन रहा है, Cl बन रहा है। ठीक है, इधर देखो, इधर O- है और इधर O-2 है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, यह है अपना, पहले ऑक्सीजन की बात कर ली, ये अपना ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन देखो O- भी है। ठीक है, ये माइनस अपन ने लगा दिया, अब हो गया क्या, यहां 5 हो गया। ठीक है, अब इसका एक बार आकार बना लेते हैं। ठीक है, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और वैसे होते 6 हैं, ये भर दिया अपन ने 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस का भी जुड़ेगा। ठीक है, तो हो गए कितने, 7। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ रहा है इसमें। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ आप कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा या ये इसको प्रतिकर्षित करके रोकने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे इसको। ये मान लो क्या है, अपना राजा है। ठीक है, ये इसकी क्या है, रानियां है। अब राजा इस रानी को लाना चाहता है, राजा को तो कितनी दे दो वो तो लाना ही चाहेगा हमेशा। ठीक है, हर दिन उसको नहीं चाहिए, तो राजा इस रानी को लाना चाहेगा, लेकिन ये वाली जो रानियां है उनको थोड़ी जेलस तो होगी ना, उनको जेलस होगी तो वो इसको रोकने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। और मान लो इसके घर वाले राजी हैं, भाई ठीक है साहब, हम तो राजा आपको देना चाहेंगे ये लड़की। ठीक है, तो राजा इस रानी को लाने की कोशिश करेगा, इसके घर वाले भी इसको लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक चीज बताओ, राजा तो न्यूट्रल हो गया, भाई ठीक है भाई रानिया ये नाराज हो जाएगी, मैं तो नहीं ला रहा, लेकिन इसके घर वाले जोर लगाएंगे ज्यादा। ठीक है, ये रोकने की कोशिश करेंगे और ये डालने की कोशिश करेंगे, तो इनको ज्यादा जोर आएगा कि नहीं आएगा, ज्यादा जोर आएगा, तो इसमें क्या होगी, ऊर्जा की अपन को ज्यादा आवश्यकता होगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, तीसरे नंबर का। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है K प्लस F- में K+ की आयनिक त्रिज्या है। ऑप्शन 1 है F- से कम, 2 है F- के समान, 3 है F- से ज्यादा और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बात करते हैं अपन, एक बार F- आता है अपना यहां। ठीक है, और इधर आता है अपना लिथियम, फिर उसके नीचे आता है सोडियम और उसके नीचे आता है पोटेशियम। अब बताओ, आपको बताया वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बोले तो त्रिज्या बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर रेडियस घटती है। ठीक है, F- की तो लिथियम से तो कम है, लेकिन माइनस चार्ज है तो लिथियम से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपको बताया ऋण आयन की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा, किससे, धन आयन से। लेकिन आप एक चीज देखो, ये कौन से वर्ग का, कौन से आवर्त का है, आवर्त संख्या 2 का। ये कौन से का है, आवर्त संख्या 3 का। और ये कौन से का है, आवर्त संख्या
4 का। अब एक चीज बताओ, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लग गया तो मान लो सोडियम के बराबर हो जाएगी। भाई प्लस चार्ज लग गया, त्रिज्या छोटी हो गई तो सोडियम के बराबर हो जाएगी, लेकिन फ्लोरीन से कम थोड़ी हो जाएगी, फ्लोरीन से तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि कोषों की संख्या भी क्या है इसमें, ज्यादा है, कोषों की संख्या ज्यादा है, और कोषों की संख्या ज्यादा है तो त्रिज्या बढ़ेगी। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है F माइनस से ज्यादा, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 अपना, ठीक है। F माइनस से कम, कम नहीं होगी भैया, F माइनस के समान, समान भी नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है किसी ऋणायन का उच्चतम आयनन विभव होगा, किसी ऋणायन का उच्चतम आयनन विभव होगा। तो बच्चों जैसे जैसे आयनन विभव बढ़ेगा, मतलब बताऊं मैं आपको, अगर किसी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं और फिर आयनन विभव हो रहे हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। लेकिन जिस पर धनावेश बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे धनावेश एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो सबको थोड़ी ले जाने देगा, ठीक है। जैसे जैसे धनावेश बढ़ेंगे आयनन विभव बढ़ेगा। अब देखो एक चीज, इसमें तो कुछ और ही बता रहा है, एक तो है अपना F माइनस, एक है अपना N-3, एक है अपना P-3, एक है अपना O-2। तो बाह्यतम कोश में सारों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गई अब, ठीक है, सबका अष्टक पूर्ण है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं फिर अपन आकार की, ठीक है, आकार की, आकार भी मैटर करता है इसमें, क्या आकार मैटर करता है। आकार जिसका छोटा होगा, ये है अपना F माइनस, ठीक है, इसका आकार बना रहा हूं मैं इधर, ये हो गया अपना नाभिक, ये हो गई पहली कक्षा और ये हो गई दूसरी कक्षा, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं कितने, 8, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक। उसी प्रकार अपन बात करते हैं एक किसकी, नाइट्रोजन की, N-3 की कर लेते हैं, N-3 परमाणु क्रमांक होता है इसका 7 और इसका होता है कितना, 9, ठीक है। ये इसका आकार क्या है, बड़ा है, बताया आपको आवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, तो नाइट्रोजन का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ये अपना है क्या, नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8। भाई 5 तो इसमें वैसे थे और 3 माइनस लगे हैं तो कितने हो गए, 8 हो गए। इसमें 7 तो वैसे थे और 1 माइनस लग गया, कितने हो गए, 8 हो गए। अब एक चीज बताओ, अपन एक तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, एक इस इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, बताओ नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है तो नाभिक ज्यादा अट्रैक्शन इससे रखेगा या इससे रखेगा, इसके बीच की दूरी क्या है, कम है, तो नाभिक इससे अट्रैक्शन बल ज्यादा रखेगा, ज्यादा रखेगा तो अपन इसको हटाने जाएंगे तो नाभिक आसानी से नहीं हटाने देगा अपन को, ठीक है। नाभिक आसानी से नहीं हटाने देगा तो इसका आयनन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, आयनन विभव ज्यादा होगा, अपन को हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या पड़ेगी, ज्यादा की पड़ेगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, सॉरी F माइनस का, ठीक है। F माइनस का क्यों होगा, क्योंकि F माइनस का आकार छोटा है, और आकार छोटा है तो नाभिक और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको अपन हटा रहे हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कम है, कम है तो नाभिक आसानी से नहीं हटाने देगा क्योंकि उसका अट्रैक्शन बल ज्यादा है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है यदि Na का IP 5.48 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो K का IP होगा। IP वही है आयनन विभव, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाना, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना Na, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आता है क्या, अपना K। अब एक चीज बताओ आप मेरे को वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, ठीक है बच्चों, आकार बढ़ता है तो सोडियम का आकार क्या होगा, छोटा, आकार क्या होगा, छोटा, ठीक है। पोटेशियम का आकार क्या होगा, बड़ा, आकार और लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है, आकार क्या होगा इसका बड़ा और इसका आकार क्या होगा, छोटा, ठीक है। अब इसका आकार छोटा है तो एक चीज बताओ, इसमें आयनन विभव इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका आकार बड़ा है तो इसका आयनन विभव कम होगा, क्योंकि नाभिक को कोई परवाह नहीं है, ले जाओ कोई भी, ठीक है। आकार बड़ा है, नाभिक की दूरी क्या है, ज्यादा हो गई, नाभिक की दूरी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, उसको नाभिक को कोई परवाह नहीं है, तो इससे तो क्या होगी, सोडियम का अगर 5.48 आ रहा है तो पोटेशियम का 5.48 से क्या होगा, अपना कम होगा आयनन विभव। तो अब देखो 5.48 से कम कौन से में है, 5.68 ज्यादा है, नहीं ये तो। फिर बात करें 5.34, बिल्कुल ये क्या है, 5.48 से कम है, और अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा सोडियम के समान, नहीं 10 पॉइंट, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर यहाँ लिथियम होता, अगर यहाँ
लिथियम होता तो अपना 5.68 या 10.8 इन दोनों में से कोई सा आता। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है सबसे कम आयनन विभव वाला निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बेटा इसका आंसर आप मेरे को बताओगे कमेंट में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के इसका आकार डिसाइड करो, आकार डिसाइड करके आप मेरे को बताओ। वैसे मैं आपको बता देता हूं, एक आवर्त में सबसे कम आयनन विभव क्षार धातुओं का होता है। फर्स्ट ए वर्ग का, एस ब्लॉक से बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब आप इसका आंसर बता देना, इतना हिंट भी दे दिया आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अधिकतम आयनन ऊर्जा निम्न प्रक्रम में है। अधिकतम आयनन ऊर्जा निम्न प्रक्रम में है। भैया यहाँ बीई करो, बेरिलियम बीई। ठीक है, अब एक चीज बताओ आप मेरे को, अभी बताया आपको आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा, आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इन सब में सबसे छोटा आकार, तो ये दो वर्ग के है अपने पास, कौन से, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। इन दो वर्ग के ही तो है ये तत्व है, तो दोनों को लिख देते हैं एक बार। हेलिना के रब से फरियाद, एक है अपने पास क्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर, और बाप क्या राजी है। भाई कन्या सुंदर आएगी तो अपना ही नाम होगा, पोते पोती होंगे बढ़िया ही होंगे, सुंदरी होंगे तो अपना नाम ही होगा भाई किसका, पोता उसका, यार बड़ा सुंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार फिर से क्या होता है, घटता है, आकार घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें, ये तो अपना रहा क्या, बेरियम। ठीक है, उसके बाद ये रहा अपना क्या, बेरिलियम, उसके बाद ये रहा अपना क्या, सीजियम, और ये रहा अपने पास लिथियम। ठीक है, अब इनमें अपन बता सकते हैं कि किसका आकार बड़ा है किसका छोटा है। इन दोनों का तो आकार बड़ा है, इन दोनों का आकार तो बड़ा है, तो इनकी आयनन ऊर्जा जो है, आयनन विभव है, आईपी है, वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, फिर बात करें अपन बेरिलियम और बेरियम की। ठीक है, तो इनका आकार क्या है, छोटा है, आकार छोटा है तो आयनन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। बात करें इन दोनों की, बेरियम और बेरिलियम की, तो बेरिलियम और बेरियम इन दोनों में आकार छोटा किसका, बेरिलियम का। ये देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो इसका तो आकार क्या है, बड़ा है, और इसका छोटा है। अब देखते हैं, मतलब इसका आकार छोटा है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से अपन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जो नाभिक बैठा है ना, वो अपन को आसानी से जीने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा। ठीक है, तो बेरियम नहीं भैया, इसका आकार क्या है, बड़ा है। फिर बात करें सीजियम, इसका आकार भी क्या है, बड़ा है। लिथियम, इसका भी बेरिलियम से तो आकार बड़ा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 का, बेरिलियम। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम के आईपी फर्स्ट तथा आईपी सेकंड का क्रम में से 178। ये तो क्या, मैग्नीशियम का आईपी फर्स्ट वही हो गया। ठीक है, आईपी फर्स्ट, इसका क्रम कितना है अपने पास, 178 KCl। ठीक है, और मैग्नीशियम का सेकंड आईपी, इसका क्रम दे रखा है अपन को कितना, 348 KCl। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इसका मैग्नीशियम का फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी का क्रम। इतनी ऊर्जा अपन को देनी पड़ेगी, या इन्वेस्ट होगी, या अपने पास आएगी। ठीक है, उत्सर्जित होगी। अब दे रहा अपन को मैग्नीशियम से डायरेक्ट बनाना अपन को Mg2, अपन को दे दिया आपको मैग्नीशियम परमाणु, ये लो भाई साहब Mg परमाणु, और इसका आपको डायरेक्ट आईपी सेकंड का क्रम बताना है। ठीक है, तो अपन देख लेंगे भाई, इसमें आईपी फर्स्ट में कितनी ऊर्जा खर्च हुई अपने पास, 178 KCl, इसमें कितनी हुई, 348 KCl। अब अपन को पूछ रहा है कि ये अपना क्या है, Mg परमाणु। ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अपने पास बन जाएगा क्या, Mg+2। तो इसके लिए ऊर्जा कितनी खर्च होगी वो बताना है अपन को। तो इन दोनों का योग करके बता सकते हैं क्या अपन, अरे इन दोनों का योग ही तो हो जाएगा भाई, एक एक करके निकाल लो चाहे एक साथ निकाल लो, आएगा वही। तो इन दोनों का योग मेरे हिसाब से शायद 526 KCl के समथिंग हो जाएगा, 526 KCl। ठीक है, अब ये किस में होगा, प्लस में ही होगा,
ठीक है, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 में 170 KCl नहीं, 526 KCl बिल्कुल अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। 170 KCl नहीं, 526 KCl ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आप अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरा। अगर ये वाली संख्या माइनस में होती तो अपने पास क्या होता, -526 KCl। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 व कॉलम 2 का उचित मिलान कीजिए। कॉलम 1 व कॉलम 2 का उचित मिलान कीजिए। अब पहला दे रखा अपन को सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इनमें देखते ही बता देंगे अपन भाई सम इलेक्ट्रॉनिक, सीरियम का अकेले का तो हो नहीं सकता, आर्सेनिक का भी नहीं हो सकता और आयरन का भी नहीं हो सकता। होगा किसका, इसका, क्योंकि इसमें 3 परमाणु है, तीनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना, 18, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 18। फिर बात करें पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, एक प्लस चार्ज लगा है तो कितने हो जाएंगे, 18। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। फिर बात करें कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और 2 प्लस लगे हैं तो कितने हो गए, इसमें भी 18। तो पहला तो कौन से मिल रहा है अपना, दूसरे से। पहला तो दूसरे से। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में पहला मिल रहा है दूसरे से, कौन से में, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, एक तीसरे ऑप्शन में, मतलब चौथा नहीं हो सकता। और ये अभी तक अपना आंसर हो सकता है, क्या पता नहीं मिल रहे हो, सारे नहीं मिल रहे हो तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर बात करें अर्धपूरित कक्षक। अब अर्धपूरित कक्षक आपको बता रखा है, जैसे नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से आते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऐसे मान लो रे, नेहा, पूजा, आशा, सब भिखारी। ठीक है, अब नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। मान लो किसका अपने को आर्सेनिक का नहीं आ रहा, ठीक है, इसका अपन को नहीं आ रहा, परमाणु क्रमांक कितना है नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा, तो छोड़ो। अपन बताया ना आपको, एक वर्ग में सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो नाइट्रोजन का देख लेते हैं एक बार, 1s2 2s2 2p3, 7 हो गया ना, 3 2 5 और 2 7। अब देखो ये वाला p अर्धपूरित कक्षक है, p अर्धपूरित है, p अर्धपूरित है तो आर्सेनिक भी क्या होगा, अर्धपूरित। अब देखते हैं इसमें, ये रहा आर्सेनिक, तो दूसरा मिल जाएगा अपना कौन से चौथे से। ठीक है, अब देखो दूसरा चौथे से किसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा तो इसको भी काट दो, ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला। अब बात करें अपन पहले की और चौथे की, इन दोनों में से अपना आंसर होगा कोई सा जो होगा। फिर बात करें संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व आयरन Fe26 परमाणु क्रमांक पे आता है, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व क्यों है, क्योंकि इनका बाह्यतम डी उपकोष है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तथा मूल अवस्था दोनों में क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा मिल रहा है किससे, पहले से, इसमें मिल रहा है तीसरा पहले से। फिर लेंथेनोइड, और लेंथेनोइड सीरियम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 वाला, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला अपना आंसर। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्लोरीन व नियोन। क्लोरीन नहीं बेटा, वो यहां करो फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन। अपने टाइपिंग मास्टर है वो क्लोरीन लिख देते हैं, उनको क्लोरीन से ज्यादा प्यार है तो क्लोरीन बना देते हैं वो। ठीक है, अब पूछ रहा अपन से फ्लोरीन व नियोन की परमाणु त्रिज्या क्रमश है। ये तो अपना क्या हो गया, फ्लोरीन, और इसके जस्ट आगे वाला क्या हो गया, नियोन। इन दोनों की त्रिज्या बतानी है अपन को। तो बेटा वो आपको बताया, एक आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है, अक्रिय गैसों की। तो नियोन अक्रिय गैस ही है, नियोन क्या है, अक्रिय गैस। हाँ ये मत देखना कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है फ्लोरीन तक ओनली। नियोन की तो क्या होती है, एक आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। ठीक है बच्चों, फिर बात करें अपन फ्लोरीन की। फ्लोरीन की क्या होती है, एक आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या, सबसे छोटी त्रिज्या किसमें, आवर्त में, किसमें, आवर्त में। ठीक है, तो फ्लोरीन की तो क्या होगी, कम होगी, इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। अक्रिय गैसों की कौन सी त्रिज्या होती है, वान डर वाल्स त्रिज्या, वान डर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, तो नियोन की तो क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्लोरीन की क्या होगी, कम होगी। अब देखो अपन को सबसे पहले क्या दे रखा है, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। तो अपन को ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पहली त्रिज्या क्या हो, कम हो, और दूसरी क्या हो, ज्यादा हो। तो देखते हैं, पहली त्रिज्या 0.72 और दूसरी दे रखी है अपन को 1.60, 1.60। तो अपना आंसर तो पहला ही हो जाएगा देखते ही। ठीक है, फिर देखते हैं 1.60, 1.60 नहीं बेटा, ये तो आपको देख ही लेना है कि फ्लोरीन और नियोन दोनों की त्रिज्या समान होती है क्या, नहीं होती।
तो अपना आंसर दूसरा भी नहीं होगा। इसमें भी दोनों की समान ही बता रखा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। पहला आंसर आ गया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है वह समुच्चय, वह समुच्चय जो प्रथम आयनन विभव के सही क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बच्चों, प्रथम आयनन विभव के और आयनन विभव के 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा दिए, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बता देना। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आयनन विभव, आयनन विभव ग्राफ के शिखर में स्थित वाले तत्व होंगे। तो बेटा वो आपको एक चीज बताऊं, जो अपने पास अक्रिय गैसें हैं, कौन सी अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, और अक्रिय गैसें कौन कौन सी है? हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाए, 0 रन बनाए। ये क्या है अपनी अक्रिय गैसें, कौन सी अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें क्यों है? क्योंकि इनका ये किसी से क्रिया नहीं करती, इनका अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है, तो ये किसी से भी क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो बेटा वो ये ना तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और ना ही एक ही भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो शिखर परिस्थिति कौन सी होंगी? ये वाली होंगी, अरे यही होगी ना। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा है। सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, नहीं बेटा ये तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेते हैं, त्याग भी देते हैं। ठीक है, फिर बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन, नहीं बेटा ये भी ग्रहण भी कर लेते हैं और त्याग भी देते हैं। फिर बात करें इनकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये भी ग्रहण भी कर लेते हैं और त्याग भी कर लेते हैं। फिर बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टोन, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। सारी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना त्यागते हैं, स्थायित्व ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं त्यागते तो शिखर परिस्थिति होती है, इनका आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कौन सी स्पीसीज में परिरक्षण प्रभाव शून्य होगा? अब बेटा परिरक्षण प्रभाव में बताता हूं आपको। ये अपना क्या है? नाभिक है। ये क्या है? पहली कक्षा, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लो आप। ठीक है, फिर ये हो गई अपनी कौन सी? तीसरी कक्षा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मान लो। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपनी कौन सी? तीसरी कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन मान लो आप, 4 मान लो। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये नाभिक है, नाभिक पर कौन सा आवेश है? धनावेश। इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश, सारों पर। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। ठीक है बच्चों, ये अब नाभिक का धनावेश और इसका ऋणावेश दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश वाले हैं, और विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये वाला नाभिक है, इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर ऋणावेश है, इस पर भी क्या है? ऋणावेश है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसको क्या कर रहा है? दूर भगा रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसको दूर भगा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉनों की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसके आकर्षण से रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार? प्रतिकर्षित करके। ठीक है, प्रतिकर्षित करके क्या कर रहे हैं? इसको रक्षा कर रहे हैं इसकी नाभिक से। भाई तू मत आ इसके पास, तू तो दूर भग जा, नाभिक बुला रहा है, भाई आ जाओ। ठीक है, तो नाभिक से क्या कर रहे हैं? इसकी रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार? प्रतिकर्षित करके। इसी को क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव के लिए अपन को मिनिमम कितनी कक्षाएं चाहिए? 2 कक्षाएं। ठीक है, मान लो तीसरी कक्षा अपने पास नहीं है, ये तीसरी कक्षा अपने पास नहीं है। अब बच गई कितनी कक्षाएं अपने पास? 2 कक्षाएं। ये बच गई अपने पास 2 कक्षा। ठीक है बच्चों, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? ये नाभिक तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इससे दूर जाएगा, तो नाभिक से रक्षा हो जाएगी आकर्षण से। तो अपन को कितनी कक्षाएं चाहिए? मिनिमम 2 कक्षाएं। ठीक है बच्चों, 2 कक्षाएं चाहिए। अब देखते हैं, इसमें भी 2 कक्षा है, इसमें भी 2 कक्षा है, और इसमें भी 2 कक्षा है। बात करें हाइड्रोजन की, ये रहा अपना हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 1s1, और ये हो गया क्या? हाइड्रोजन का नाभिक, और ये क्या हो गया? इसके पहली कक्षा, ये 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ इस इलेक्ट्रॉन की रक्षा कौन करेगा? अरे इस इलेक्ट्रॉन की रक्षा करने आएगा क्या कोई नहीं करेगा। इसकी कोई नहीं करेगा, तो इसका परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परिरक्षण प्रभाव 0। अब देखते हैं
इस ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। तो चौथे ऑप्शन में अपना आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ही आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन में कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव के लिए मिनिमम 2 कक्षा ही चाहिए होती है, और हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही कक्षा है, और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा। कोई रक्षा नहीं करेगा तो परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में सबसे कम करो भैया, इसको क्रम कर दिया, सबसे कम आयनन विभव प्रदर्शित करता है। अब देखो, इनमें सबसे बड़ा आकार ये दिख रहा है मेरे को, ठीक है, और ये परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है। परमाणु है अपना क्या, रुबेडियम, शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, रुबेडियम। अब रुबेडियम का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। देखते हैं, इधर बात करते हैं किसकी, नियोन की, इसकी मैग्नीशियम की कर रहा है ये, दूसरी कक्षा की, सॉरी आवर्त वर्ग नंबर 2 की बात कर रहा है, क्षार धातुओं की। तो क्षार धातुओं की तो क्या होती है, कम होती है। उसकी क्षारीय मृदा धातु की बात कर रहा है ये। क्षारीय मृदा धातुओं का वो क्या होगा, आयनन विभव ज्यादा होगा, क्योंकि आकार छोटा है। आकार छोटा है तो इसका आयनन विभव क्या होगा, ज्यादा। इसका तो और भी ज्यादा होगा, अभी आपको बताया था शिखर पर स्थित अक्रिय गैस। ठीक है, इसका और भी ज्यादा होगा। फिर बात करें अपन किसकी, क्षार धातु की। ये क्षार धातु की बात कर रहा है, सोडियम की। ठीक है, सोडियम का आकार छोटा होता है किसकी तुलना में, रुबेडियम की तुलना में। तो सबसे कम किसका होगा अपने पास, रुबेडियम का। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आपको आशा, विश्वास और 100% गारंटी तो नहीं, बाकी 99% गारंटी देता हूं कि जेट एग्जाम 2025 में आपको इन क्लासों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इन क्लासों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, संख्या ही चेंज हो सकती है, बाकी मैटर यही रहेगा और तरीका यही रहेगा। और बच्चों अपन आज डी ब्लॉक की क्लास और लेकर के आ रहे हैं, जो सीयूटी एग्जाम 2025 3 तारीख की है, उसमें आपको एजेटिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पिछली क्लास हालांकि डी ब्लॉक की अपन ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, बच्चों तक ऑनलाइन नहीं पहुंचाई, बाकी ऑफलाइन बैचेज में जो बच्चे थे उनको एजेटिस 5 के 5 क्वेश्चन जो बताए थे, एजेटिस वो क्वेश्चन आए हैं। और आपको आश्वासन देता हूं मैं कि जो 3 तारीख की सीयूटी की एग्जाम होने वाली है, वो भी अपनी एजेटिस ऐसे की ऐसे ही आएंगे, जो आपको यहाँ आके मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, और ये जेईटी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, जो भी 5-4 अपनी क्लासें हुई है अभी तक यूट्यूब पर, तो उनको बहुत अच्छे से देखे समझे करे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो बेटा वो कोचिंग में आकर मिले या डीएम करे मुझे, आपको बिल्कुल 100% सहायता मिलेगी संस्था की तरफ से। और बच्चों उम्मीद करता हूं कि क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां शारदे।